को नीति तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। बबली मेरी सबसे अच्छी सहेली की छोटी बहन है और मैंने भी उसे आज तक अपनी छोटी बहन ही माना है। सो यू स्टे आउट ऑफ इट। बबली का मरना तो तय है। मैंने कहा ना तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। जस्ट स्टॉप इट। यू स्टॉप इट। बहुत हो गया तेरा नाटक परी। बंद कर अपना ये नाटक और कन्फेस कर कि तू परी है, पार्वती सिंघानिया नहीं। एंड आई प्रॉमिस यू बबली को सही सलामत तेरे सामने ले आऊंगी, पर पहले मान इस बात को कि तू परी है। नीति को लग रहा था कि भाई उसका प्लान सारा कामयाब हो गया है, यहाँ पर दिलजीत और बबली की शादी हो जाएगी, तो अब सारी चीजें पता लग जाएंगी कि परी कौन है, क्या है और कहाँ से आई थी और इतने दिन कहाँ थी और ये पार्वती कहाँ से आई और अंबिका का क्या कनेक्शन है। और भाई राजीव के सामने वो सारी चीजें प्रूफ कर देगी और यहाँ पर हो सकता है कि राजीव उसको माफ कर दे और उससे शादी कर ले। अब उसके दिमाग में ना सारी पिक्चर चल रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि दिलजीत एक नंबर का बेवकूफ है, क्योंकि यहाँ पर जब बबली उसको बुलाती है तो वो मना कर देती है कि मुझे शादी नहीं करनी है। मैं परी नहीं हूँ। बोल तू परी है। मैंने कहा ना मैं परी नहीं हूँ। बोल तू परी है। हाँ मैं परी हूँ। सही कहा तुमने। बबली की बहन जिसे 1 साल पहले तुमने मार दिया था। हाँ मैं वही परी हूँ जिसे तुमने एक बार नहीं बार-बार मारने की कोशिश की थी। सही कहा तुमने। मेरा नाम पार्वती सिंघानिया नहीं, परी है। अब यहाँ पर बबली को भी लग रहा था कि ठीक है वो रुक जाएगा, मान जाएगा, लेकिन यहाँ पर दिलजीत मानता नहीं है और उसको उठाता है, गाड़ी में बंद करता है और उसको किडनैप करके वेयर हाउस ले जाता है। अब ये सारी चीजें ना नीति के सामने जब आती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है, पहले तो दिलजीत के ऊपर कि तुमने ये सब क्या किया, यहाँ पर सब लोग वेट कर रहे हैं, अब सारा शक तुम्हारे पर चला जाएगा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अपना दिमाग चलाती है और फिर बोलती है कि तुम एक काम करो, तुम ना जब शादी कर रहे हो तो एक वीडियो बनाना और वीडियो बना के मुझे भेज देना। ये सुखरी माफ कर देना मुझे। ये हमारे पास एक प्रूफ है जिसके बाद हम पार्वती को एक्सपोज कर पाएंगे। और दिलजीत भाई यहाँ पर वीडियोग्राफर वगैरह उसने बुला लिया है, बबली से शादी करने को तैयार है और यहाँ नीति वेट कर रही है कि किसी तरीके से वो वीडियो आ जाए और यहाँ पर मैं परी को दिखाऊं और फिर उसे एक्सपोज करूं। वही हम देखेंगे कि परी बहुत परेशान है। परी को पहले तो लग रहा था कि भाई बबली ने सच बता दिया है, शादी रोक दी है, लेकिन भाई बाद में उसे पता लगता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर तो बबली गायब है, दिलजीत गायब है और अब उसको चिंता होने लगती है बबली की। अब उसको अभी तक ये नहीं पता है कि बबली कहाँ पर है, लेकिन धीरे धीरे करके ताई जी उसको बता देंगे कि जो बबली है ना वो वेयर हाउस में है, क्योंकि ताई जी ने उनकी बातें सुन ली थी कि भाई बबली इंटरेस्टेड नहीं है शादी करने में और यहाँ पर वेयर हाउस लेके चला गया दिलजीत। तो अब देखते हैं वेयर हाउस में किस तरीके से यहाँ पर भाई परी और राजीव मिलकर बचाने वाले हैं बबली को। लेकिन उससे पहले यहाँ पर पार्वती ने सच बता दिया है कि वो परी है और किस तरीके से यहाँ पर नीति और सबने मिलकर उसको मारने की कोशिश की थी। और ये सारी चीजें ना नीति रिकॉर्ड कर रही होगी, क्योंकि नीति को विश्वास नहीं हो रहा है कि भाई ये सारी चीजें सच हो जाएंगी और हो सकता है ना कि परी बाद में मना भी कर दे और यहाँ पर जो पार्वती वो मना कर देगी, भाई मैंने तो कहाँ बोला था कि मैं परी हूँ और मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा था, मैं तो सिर्फ बबली की जान बचाने के लिए ये सारा झूठ बोल रही थी। तब देखते हैं नीति क्या करती है, क्योंकि नीति को तो ये लग रहा था कि भाई उसका प्लान कामयाब हो गया, या सब कुछ सच समझ में आ गया है, राजीव के सामने सारा सच आ गया है पार्वती का, तो यहाँ तो वो बहुत खुश थी। लेकिन जब ये पता लगेगा कि ये तो भाई झूठ बोल रही थी, तब देखते हैं नीति क्या करती है।